पूर्व पक्षी की आशंका यह है तुरियम अद्वैतम, जो पूर्व श्लोकारिका के अंत में जो कहा था आपने वह ठीक नहीं, तदयुक्तम। क्यों? प्रपंच से द्वितीय सत्वात, एक द्वितीय जो प्रपंच वो विद्यमान है। इसे वह कारिका को थोड़ा सुधारते हुए कहना चाहिए द्वैतम बुद्ध्यते सदा, ऐसे कह देना चाहिए था। ऐसे जब आशंका है तो उसका खंडन करने के लिए यह कारिका आरंभ होती है। भाष्यकार भी अवतरण कर दे रहे हैं प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुद्धित है अनिवृत्ते प्रपंच कथम अद्वैतम। प्रपंच निवृत्ति के द्वारा ही यदि अद्वैत का बोध होता है तो जब तक प्रपंच निवृत्त नहीं होता तब तक वह अद्वैत कैसे हो सकता है? यदि चेत उच्चते, तो जवाब में कहते नहीं नहीं, सत्यम एवं स्यात्। यदि आपके यहाँ कहना अर्धांगीकार है, स्वीकार कर रहे आधे, तो ठीक है, आपका कहना निवृत्त होने पर अद्वैत हो जाता प्रपंच का, यदि होना स्वीकार कर दे तो। लेकिन वास्तव में प्रपंच तो है नहीं, इसलिए कार्य का आरंभ होती है प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। कहते प्रपंचो यदि विद्येता, यदि प्रपंच विद्यमान होता तो न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो उसको हम निवृत्त भी कर देते, निवर्तित वो निवृत्त हो जाता। पर सत्यता तो यह है कि द्वैत प्रपंच माया मात्रम इदम द्वैताम, यह जो द्वैत है वह माया मात्र ही है। मायावी की माया के समान है, रज्जु के तो सर्प के समान है, उत्पन्न ही नहीं हुआ अभी तक, केवल दिखाई दे देता है। अनादि वासना के कारण सिखाना पड़ता है, फिर अनादि लाना पड़ता है। अनादि अविद्या है और अनादि अविद्या में अनादि वासना है, इसलिए आपको वैसे वैसे द्वैत दिखाई दे रहा है। जैसी वासना जग जाए वैसे आपको चीज दिखाई देने लगेगा। यदि आपके अंदर पशु की वासना से जग जाए तो आप वैसे व्यवहार करेंगे सारा। जो भी योनि पार होके आए हुए हैं ना, उसका भी तो अंदर वासना है, संस्कार है। सारी योनियां पार करके इधर आए हुए हैं, इसे सभी योनियों का संस्कार है यहाँ, हर योनि का। तो इस अविद्या की अंदर छिपा पड़ा है सारे के सारे। इस समय मनुष्य उससे पुरुषत्व या स्त्रीत्व जो भी है, जिसका शरीर उसके अनुरूप वासना इस समय जागरूक है, बाकी सारी वासनाएं पेटी में बंद है। जैसा जन्म मिलेगा वैसी वासनाएं जग जाएंगे, वैसे व्यवहार करने लग जाता है। एक बार ऐसे लखनऊ के पास हुआ, उधर बल्कि आगे सीतापुर जंगल में, तो बालक को लखनऊ लाया गया। तो हुआ क्या था, किसी जब समय में करीब 15-20 साल पहले एक बच्चा को भेड़िया होते ना जंगल में, वो उठा के ले गए गांव से। बच्चे को बाहर छोड़े होंगे, सवेरे सवेरे ठंडी का दिन रहा, धूप के चक्कर में बाहर छोड़ दिया। अब वो आ गया पशु, कुछ नहीं दिखा उसको, तो वो उठा के उसको ले गया। बकरी उकरी नहीं मिला तो क्या करे, तो उसको उठा के ले गया। और लेकिन वो देखा ही तो बच्चा ऐसा रो रहा है, तो पशु जैसे नहीं लग रहा, तो उसने उसको वैसे वैसे रखा अपने गुफा में। और उसके जो उस पशु का उसके अपने पत्नी बच्चे हैं वो उसको प्यार करने लगे सब चारों तरफ से। और रोवे तो क्या लाए, कोई कुछ पानी लाता है, जो उसके पशुओं के अक्ल में जो आए अपना, कोई जड़ी लाया, कोई पत्ता लाया, कोई कुछ उसको में डाल रहे, तो बंद हो जा, रोना बंद कर दे। इस तरह से वो उन्हीं पशुओं का बीच में पलने लगा। पलते पलते उनके जैसे ही जो हाथ था ना, ये हाथों को पैर जैसे इस्तेमाल करके 4 पैर वाला जैसे चल रहा हो, उनके जैसे बोली, बाल भी सब ऐसे होने लग गया पशु का। करीब 16 साल बाद, 16 साल बाद जो इस घटना की, उसी गांव के लोग जंगल रोज जाते थे, तो अचानक क्या हुआ पता नहीं, वो जो है बालक उसी रूप से चलते हुए निकल आया था अन्य पशुओं के साथ। और अन्य पशु तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, ये उतना वेग से तो चल नहीं पाता है, आखिरी में अंदर से मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का संस्कार भी तो थोड़ा बहुत है, लेकिन पला पशु का बीच में। अब वो इधर उधर भटक पाँव में, रास्ता पता नहीं चला, वो इधर उधर चल रहा था, वो लोग देख लिया। उन्होंने देखा कि कैसा विचित्र पशु है, चाल डाल तो ऐसे लग रहा आदमी का जैसे दिखता है, लेकिन बाल ऐसे ऐसा वैसा। और तो देखा क्या बात, पता नहीं, बहुत डर डर के हमारे लोग उसको चारों तरफ से घेर लिए, घेर लिए तो वो भी डर गया, उसे पता ही नहीं
अन्य पशुओं को जैसे अटैक करना होता है उसको पता है नहीं, पलायन के जैसे, लेकिन उसको वो कहाँ से वासना जगेगा उसका। अब वो उसको लोग पकड़ ली, पकड़ लिया, तो पशु से चिल्ला, थोड़ा आधा मनुष्य आधा पशु जैसे उसकी आवाज निकल रही चिल्लाने की, जैसे तैसे उसको पकड़ कर लोग लाए। और उसको रोटी खिलाए तो रोटी खाए नहीं, वो पानी पिला, पत्ता तो खिलाए तो खाए पिए। समझ में नहीं कैसे विचित्र मनुष्य हो गया, ऐसा कैसे हो गया। हल्ला मची, फिर धीरे धीरे तहसील में और फिर जिला में, लखनऊ तक खबर पहुंच गई। लखनऊ से बड़े बड़े वैज्ञानिक गए, उसको एक बड़ा गाड़ी में बंद करके ले आए, ले आ करके बड़ा लेबोरेटरी में रखा, एसी कमरों में, वहां तो धीरे धीरे मरने लग गया। क्यों? वातावरण का अनुकूल है, वो तो खुले में पशुओं के जैसे जीने वाला हो, कहाँ आप उसके अंदर मशीनों के पीछे डाल दिया, टेस्ट करने के, खोपड़े से कैसे हो गया, क्या हुआ, सारा मशीन दिन भर रात भर में। हाँ वहाँ 1 महीना भी नहीं रहा वो, तो उसके अंदर ना पशु का संस्कार बन पाया और मनुष्य का संस्कार जगी नहीं ढंग से। 16 साल वो जंगल में रहा हुआ, उसके आचार में आया और वहां टेस्ट लेबोरेटरियों में मर गया। वासना तो सभी की है, उसे हम चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस जगने के ऊपर है, कितनी संस्कार जग रही, कितनी नहीं जग रही है। इसलिए माया मात्र द्वैतम अद्वैतम, पर वो अनादिकालीन वासना के कारण से हमें बारंबार ये द्वैत प्रपंच दिखाई देता है, और जो दिखाई दे रहा है ये द्वैत प्रपंच वह माया मात्र है। जैसे मायावी की माया दिखाई देती है, वास्तव होता नहीं। फिर परमार्थता है क्या? अद्वैतम परमार्थता, परमार्थता अद्वैत ही है। यहाँ के अजातवाद सिद्ध कर दिया, जगत पैदा ही नहीं हुआ, सब माया मात्र ही है। देखिए भाष्कर कर सत्यम एवं सियात प्रपंच यदि विद्येता, आपका कार्य ठीक है, यदि प्रपंच होता तो हम मान भी लेते, उसे निवृत्ति होने पर अद्वैत होती है, जब तक निवृत्त नहीं हुआ तो अद्वैत नहीं हो, कैसे होगा? तुम्हारा प्रश्न ठीक है। रज्ज्वाम सर्प कल्पित न तो सविद्यते, रज्जु में जैसा सर्प है उसी प्रकार से आत्मा अद्वैत पर अद्वैत कल्पित होने से वास्तव में वह है ही नहीं, न तो स विद्यते। विद्यमान चित निवर्तेता, यदि विद्यमान होता तो निवृत्त होता जरूर, न संशय, इसे कोई संशय नहीं। नहीं रज्ज्वाम भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्प विद्यमान सन विवेक तो निवृत्ता से, कि रज्जु में भ्रांति बुद्धि से कल्पित हुआ सर्प विद्यमान होता हुआ केवल विवेक से निवृत्त कैसे हो जाता? नहीं निवृत्त से निवृत्त नहीं होता ना। यदि वास्तव विद्यमान हो तो हटाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी निवृत्त होगा वो। आपने विवेक कर लिया नायम सर्प यम रज्जु, इतने से सर्प गायब हो गया क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? यदि वहां वास्तव में सर्प उत्पन्न हुआ है और विद्यमान है तो उसको डंडे से मार के वहां से उठा के फेंकना ही पड़ेगा, है नहीं? यदि रज्जु में दिखा हुआ सर्प वास्तव में विद्यमान है, फिर तो आप समझ लोगे इतना ही कि नायम सर्प यम रज्जु, इतना विवेक करने मात्र से वह सर्प निवृत्त नहीं हो सकता। उसको निवृत्त करने के लिए मारो पीटो तोड़ो कुछ करो उसको और भगाओ वहां से, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। नहीं वह माया माया बिना प्रयुक्ता दर्शनाम चक्षुर बंधापगमे विद्यमाना सदी निवृत्ता। इसी प्रकार माया जो मायावी के द्वारा प्रयुक्त है, उसको देखने वालों के चक्षु का बंध जो किया था उसने, उसके अपगम होने के बाद वह विद्यमान हुआ हो और उसे अन्य प्रकार से निवृत्त करना पड़े, ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला। नहीं वह निवृत्ता के स्वतंत्र वही होगा। मायावी के द्वारा प्रयुक्ता माया दक्षिणाम चक्षुबंध अपगमे, दर्शियों के चक्षुबंध उसने जो कर रखा है उसका अपगम होने के बाद भी क्या विद्यमान रहती है? विद्यमान रहते हुए उसको किसी न किसी साधन से फिर निवृत्त करना पड़े, ऐसा नहीं होता, नहीं वो निवृत्ता। तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्रम द्वैतम, इसी प्रकार से यह प्रपंच नाम से जो आप कह रहे हो यह भी माया मात्र द्वैत है। रज्जुवत मायाविवत, रज्जु के समान है तो मायावी के समान है परमार्थता। क्या? अद्वैतम परमार्थता। परमार्थता वह है क्या? सर्प नहीं है, रज्जु है। परमार्थता मायावी की माया नहीं है, मायावी मात्र है।
उसी प्रकार से यहाँ भी परमार्थता द्वैत ही है, द्वैत नहीं है। तस्मात् न कश्चित प्रपंच प्रवृत्त निवृत्त वास्ती अभिप्राय, इसका अभिप्राय यह है, यह कहने का तात्पर्य यह है कि न कश्चित प्रपंच प्रवृत्त, कोई प्रपंच नाम की प्रवृत्त हुआ ही नहीं है, फिर निवृत्त क्या करना है, से निवृत्त भी नहीं होगा। तब पूर्व पक्षी आंध्र में थोड़ा सा तरी पूर्व प्रपंच निवृत्तेर अनिवृत्त से तत्वात् नाद्वैतम से तुमरदी, पूर्व में जो प्रपंच प्रवृत्त हुआ था वह निवृत्त नहीं हुआ है तो अद्वैत आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा कोई कहता कि जवाब में कहा श्लोक में नहीं नहीं है ही नहीं, प्रपंच वस्तुत्व उपेत्य अद्वैत अनुपत्ति रुच्यते। वास्तव में आपने पूर्व पक्षी ने जो शंका की थी, प्रपंच की वस्तुत्व को स्वीकार करके वह अद्वैत उत्पन्न नहीं हो सकते कहा था। हम सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं, अवस्तुत्व को लेकर के हम कह दें वास्तव में है ही नहीं वो, कि पहले पूर्व पक्ष विकल्प खड़ा करेंगे, क्या प्रपंच विद्यमान है या अविद्यमान है। विद्यमान है, विद्यमान होता हुआ वस्तु को निवृत्त करनी पड़ेगी। यदि अविद्यमान है तो निवृत्त करने की जरूरत नहीं है, केवल विवेक करना पड़ जाता है। अविद्यमान वस्तु दिखाई देता है तो विवेक करने से ही वो अविद्यमान वस्तु गायब हो जाएगा। इसे पूछा जाए उसे, तुम जो शंका कर यह प्रपंच वहां विद्यमान है क्या वस्तुत्व ना, या अवस्तुत्व न केवल दिखाई दे रहा है, अवस्तु होता हुआ केवल दिखाई दे रहा है। यदि पहला पक्ष रह जाए वो विद्यमान है, वस्तु है वो, तब कहते नहीं। यदि होता फिर हम निवृत्त भी कर देते। और अविद्यमान पक्ष तो अपना पक्ष है, अविद्यमान होते हुए दिखाई देना ये वेदांत पक्ष है। अद्वैतम तरीके यथा सर्पो रज्ज्वाम कल्पितो वस्तु नास्ति, जिस रज्जु में सर्प कल्पित है वास्तव में नहीं होता, तथा प्रपंचों भी कल्पित नहीं वस्तु विद्यते, प्रपंच कल्पित होने के नाते वास्तव में वह विद्यमान नहीं है। तथा तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धाम, इसलिए तात्विक अद्वैत के साथ अतात्विक द्वैत का कोई विरोध नहीं है। कल्पित द्वैत के साथ तात्विक अद्वैत का कोई विरोध नहीं हो सकता। जैसे कल्पित सर्प का अकल्पित रज्जु के साथ कोई विरोध नहीं है। तात्विक रज्जु के साथ में कल्पित सर्प का जिस प्रकार विरोध नहीं, उसी प्रकार समझो। तो तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धा, यदि आत्मनि कारणाधीन सन प्रपंच विद्यता, यदि आत्मा में कारणाधीन माने परमाणु प्रधान आदि कारणों के अधीन होकर प्रपंच नाम का चीज होता, तथा कृतकस्य नित्यत्व नियमात, जो उत्पन्न है वह अनित्य है, यह नियम रहेगा, तो निवृत्ति अवश्य भावी, उसका निवृत्त तो अवश्य करना ही पड़ेगा। कार्य निवृत्ति नाम कारण संसर्ग, कार्य का निवृत्ति का मतलब क्या, वह कारण में लय हो जाना। कारण संसर्ग में कारणात्मना अवस्थानम, तथा सती कारणे प्रपंच निवृत्ते है अनात्यंतिकत्वाद, और कारण का रहते हुए प्रपंच की निवृत्ति तो कभी आत्यंतिक हो ही नहीं सकता, तो अद्वैत अतीव उपपन्न नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी की आशंका। न च कारणाधीन सन प्रपंचो अस्ति, तो सिद्धांत जवाब देगा नहीं भाई, कारणाधीन कोई प्रपंच ही नहीं है। तस्य कल्पितत्वेन अवस्तुत्वात्, क्योंकि वो कल्पित होने से अवस्तु है। जैसे सर्प, सर्प किसी कारण से पैदा हुआ है क्या, एक समझाने के लिए हम कह देते हैं, जो रज्जु का आवरण भूता विद्या थी वह विद्या ही उसका उपादान कारण है। अविद्या के तमोंश से वहां सर्प उत्पन्न हुआ। रज्जु का आवरणात्मिका विद्या, जिसको यहां से कहीं भी वृत्ति भंग नहीं कर सकी, ये वृत्ति भी त्रिगुणात्मिका है और आवरण विद्या भी त्रिगुणात्मिका है। दोनों मिल गए, मिलकर के क्या किए, इतना है कि वो आवरणात्मिका विद्या जड़ात्मिका है, अविद्या अवचिन चेतन वहां है, और यह वृत्ति अवचिन चेतन गया, प्रमाण अवचिन चेतन गया हुआ है त्रिगुणात्मिका। ये मिल करके तमोंश से वहां सर्प पैदा हुआ, रजोंश में उसमें प्रवृत्ति हुई, क्रियाशीलता दिखाई दे रहा है, और सप्तांश उसका प्रकाशन हो रहा है। ऐसे आपको समझाने के लिए व्यवस्था देते हैं। वास्तव में ये नहीं है कि रज्जु कारणात्मिका विद्या से पैदा हो रही है, या वृत्ति अवचिन चैतन्य जो गया हुआ है उस वृत्ति भी त्रिगुणात्मक, उस वृत्ति का त्रिगुणात्मिका वृत्ति का अवयवों से उत्पन्न हुआ है, ऐसा भी वास्तव उत्पत्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई
न च कारणादि सन प्रपंचोस्ति तस्य कल्पितत्वेन अवस्तुत्वात्, जो कल्पित होने के नाते अवस्तुत्वात् हेतु है। प्रपंचो कार्यम न भवति, कारणादि कार्यम न भवति, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा साध्य। प्रपंच कैसा है? कारणाधीन कार्य नहीं है। क्यों? अवस्तु स्थिति कल्पितत्वात्, अवस्तु स्थिति कल्पितत्वात्। सर्पवत, सर्प कैसा है? कारणाधीन कार्य है क्या? नहीं, कारणाधीन कार्य नहीं, साध्य है उसके अंदर, हेतु भी है, अवस्तु होता हुआ कल्पित है। यह व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा सर्प में और उसे घटा देंगे हम प्रपंच। प्रपंच कैसा है? कारणाधीन कार्य नहीं है, कारणाधीन कार्य ही नहीं है वो। क्यों? अवस्तुत्व स्थिति कल्पितत्वा, अवस्तु होता हुआ कल्पित होने के कारण से रज्जुनिष्ठ सर्पवत दृष्टांत हो जाएगा। प्रपंच से माया विद्यमानत्व न तो वस्तुत्व। फिर प्रपंच दिखाई क्यों दे रहा है? सर्प क्यों दिखाई दे रहा है? कहीं वहां सर्प अविद्या से दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रपंच माया से। इतना ये शब्दावली प्रयोग कर लेंगे, माया और अविद्या भी दोनों पर्यायवाची है। इसलिए प्रपंच से माया विद्यमानत्व न तो वस्तुत्व, उदाहरणाभ्याम उपादिति, दो उदाहरण समझाया। सर्पो ही रज्ज्वाम भ्रांत्य कल्पितो नायम सर्पो रज्जु रेशा एवं विवेक दिया निवृत्तो नैव वस्तु विद्यते। कि सर्प जो रज्जु में भ्रांति से कल्पित था, आपने क्या किया उसको हटाने के लिए? कोई डंडा लाए क्या? प्रकाश लाए आप, है ना? प्रकाश लाए हुआ, स्पेशल टार्च जलाकर देखा, लेकिन टार्च जला के देखने से, टार्च के लाइट से सर्प भाग गया क्या? वो टार्च करता क्या है आपको? रज्जु का प्रकाशन करता है स्पष्टतया, सर्प को भगाता नहीं। बल्कि लाइट पड़ेगा तो, यदि वास्तव सर्प होता तो क्या करता? वो बस कर देता, तुरंत तुरंत मारने दौड़ेगा वो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। और उस प्रकाश चलाने के बाद आपको उस रज्जु में सर्प फिर दिखाई दिया क्या? नहीं। फिर दिखाई तो जरूर डंडा बजा देते वहां पर आप। अब मान लो मंदा अंधकार जहां दिख वही लाठी बजा भी दोगे आप लाइट नहीं ला पाए, रज्जु नहीं समझ में आई आपको, अब लाठी बजा दी और सोचा आप साम मर गया, मरा पड़ा है वहां, और लाठी से उठा करके बाहर लाए प्रकाश में, तब आपको सांप मिलेगा कि रस्सी मिलेगा? वहां रस्सी मिलेगी, चाहे जितना लाठी बजा लो, कुछ भी कर लो। मैंने आपकी सारी प्रवृत्तियां वह सर्प को हटाने के लिए, मारने के लिए जो भी आपने किया, वह सब क्या होगा? अंततोगत्वा केवल रज्जु का ही प्रकाशन करेगा, सर्प को कुछ नहीं होता। क्यों? वास्तव वहां पर सर्प है ही नहीं। वही करें, आपने क्या विवेक किया? नायम सर्प रज्जु रेश एव, यह सर्प नहीं है, यह रज्जु ही है, इति विवेक दिया निवृत्तो। ऐसे विवेक बुद्धि से निवृत्त जब हो जाते हो, निवृत्त कौन निवृत्त हुआ? सर्प निवृत्त हो गया, नहीं वो वस्तु विद्य, इसलिए उसको वस्तुत विद्यमानता हम नहीं मान सकते। बाहित से कालत्रयी सत्व अभाव, क्योंकि जो विवेक ज्ञान से जो बाहित हो जाए उसको हम तीनों काल विद्यमानता नहीं मान सकते, न पहले था, न अभी है, न कभी होगा। माया इंद्रजाल शब्दवाच्या, इंद्रजाल शब्द से कहा जाता है दुनिया में, उसका नाम माया। माया विना प्रदर्शिता, माया दिखाया गया है। पार्श्वस्था नाम माया दर्शनवताम चक्षुर्गतस्य यथार्थ दर्शन प्रतिबंधक अपगमे सती। जो आसपास में खड़े हुए लोग जो माया दर्शन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आंखों में विद्यमान जो यथार्थ दर्शन की शक्ति थी उसको उसने प्रतिबंधित कर दिया है। अब प्रतिबंधित जो किया था वह प्रतिबंध जब हट जाएगा, समुत्पन्न सम्यक दर्शन, तो जब उन लोगों को उनके आंख सम्यक दर्शन करने लग जाता है, जब तब निवृत्ता सती है, और माया जो निवृत्त हो चुकी है, नहीं हो सतो विद्यमान अभवित है, वास्तव विद्यमान है ऐसा कोई कह नहीं सकता। जिस प्रकार उदाहरण द्वैत था, इदम द्वैतम प्रपंचाख्यम माया मात्र न परमार्थ तो अस्ति, इसी प्रकार से यह प्रपंच रूपा द्वैत कैसा है? माया मात्र ही है, परमार्थ तो वस्तुतः कुछ भी नहीं है।
तो पूर्व पक्षी कह सकता है प्रपंच यदि नहीं है तो शून्यवाद आ जाएगा। कहते नहीं, रज्जु के समान, मायावी के समान यह अद्वैत भी परमार्थ तो विद्यमान है। जिस अधिष्ठान में भ्रांति हुई, शून्यवाद कैसे आ जाएगा? कि हम उसे पूछेंगे जो द्वैत भ्रांति दिखाई दे रही थी किस अधिष्ठान में दिखाई, वो अधिष्ठान तो सत्य मानना पड़ेगा। रज्जु रूपी अधिष्ठान ये सत्य ना होता सर्प कहां से दिखाई देगा? रज्जु रूपी अधिष्ठान ना हो सर्प कहां से दिखाई देगा? मायावी रूप अधिष्ठान ना हो तो माया कहां से दिखाई देगा? इसे ब्रह्म अद्वैत रूप अधिष्ठान ना हो तो यह प्रपंच कहां से दिखाई देगा? इसे मानना ही पड़ेगा। प्रपंच से कालत्रय भी सत्वभाव है, तात्विक अद्वैतम अविरुद्धम, इसलिए तात्विक अद्वैत से कोई विरोध नहीं है, यह निष्कर्ष दे दिया। तगदे भी जगत पैदा ही नहीं हुआ, प्रपंच है ही नहीं, यदि होता तो निवृत्त होता कह रहे हो, फिर ये क्या हो रहा है हम लोग के सामने? पढ़ाने वाला गुरु है, पढ़ने वाले शिष्य हैं, पढ़ाया जा रहा है शास्त्र है, क्या जरूरत है सब? फिर शास्त्र उपदेष्टा गुरु आचार्य, शास्त्र और सुनने वाले शिष्य की त्रिपुटी किस बात की? यह विकल्प जो हम देख रहे हैं, विविधेन विविध रूपेण कल्पित विकल्प, विविध है ना, भेद रूपेण कल्पना हम देख रहे त्रिपुटी, उस आशंका को उठा करके परिहार करते हैं। प्रकारांतर से अद्वैतानुपत्ति की आशंका होने पर परिहार किया जा रहा है। क्योंकि कहते बाकी सारा जगत भले मिथ्या हो, लेकिन गुरु शिष्य संबंध और शास्त्र ये त्रिपुटी को तो कम से कम सत्य मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहना है। बाकी सारा जगत भले, लेकिन ये तीन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, गुरु शिष्य और शास्त्र। तब कहता है ऐसी बात नहीं है, यावत काल पर्यंत अज्ञान है तावत काल पर्यंत ये सब आपके लिए है, ये भी मायामयी ही है अज्ञान काल पर्यंत, बाद में ये भी नहीं। विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। बाकी शेष प्रपंच की भांति गुरु शिष्यादि विकल्प भी यदि किसी ने कल्पना की होती तो वह विकल्प भी निश्चित रूप निवृत्त हो जाता। यदि केनचित् कल्पित स्यात्, यदि किसी के द्वारा कल्पना किया गया होता तो वह विकल्प अवश्य निवृत्त हो जाता, पर वह किसी द्वारा कल्पित भी नहीं है, वास्तव में यह कल्पित भी नहीं है, अतएव है ही नहीं। फिर पर गुरु शिष्यादि जो वाद है केवल उपदेश के लिए है, अयम वादो उपदेशात्, यह गुरु शिष्यादि जो वाद है वह केवल उपदेश देने तक के लिए ही है। एक बार उपदेश देने के बाद जब अनुभव में आ जाए उसके बाद न गुरु और नहीं व शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये स्थिति हो जाती। छोटे महाराज जी के अंदर ये स्थिति थी जब उनके विद्या गुरु जो हुए थे विश्वदेवानंद गिरि जी महाराज, उनकी शायद जन्म शताब्दी मना रहे थे, जन्म शताब्दी, तो बड़ा उत्सव हुआ, उसमें बड़ा भंडारा था, बहुत लोग आए थे, बड़े बड़े मंडलेश्वर ये वो दुनिया भर लोग इकट्ठे। और छोटे महाराज जी तो वैसे किसी भी कार्यक्रम में हो तो भी बैठ जाते थे स्टेज पर, लोगों को दर्शन मिल जाता था, लेकिन उसमें लोगों ने जोर पीछे पड़ गए सब, ये आपके गुरु जी की शताब्दी, आपको बोलना ही पड़ेगा, 2 मिनट बोलना ही पड़ेगा। माइक ला खड़ा कर दिया, बैठ बोलो, अब क्या बोले? उनको तो स्मरण कर दे अपने से बिंदु कोई गुरु नहीं है, ना प्रपंच है, ना कुछ भी नहीं है, बोलूं क्या गुरु के लिए? फिर भी उन्होंने जब बहुत सबने कहा तो मंगलाचरण शुरू किया। मंगलाचरण करने के बाद में इतना कहे कि भाई सोपाधिक दृष्टिया एक उपाधि थी जिसका नाम विष्णुदेवानंद गिरि था, और आप लोग जिनको इस उपाधि का गुरु मानते, आप लोग इस उपाधि का गुरु मानते, ये जो 2 उपाधि गुरु शिष्य संबंध को लेकर आप यदि सुनना ही चाहते हैं तब भी सुना नहीं सकते कि गुरु की महिमा कोई नहीं गा। सोपाधिक गुरु का असित गिरी से बोल के कहा कि जैसा साक्षात भगवान की कोई स्तुति नहीं कर सकते हैं, सोपाधिक गुरु का भी कोई स्तुति नहीं कर सकते हैं, और निरुपाधिक जो साक्षात परब्रह्म गुरु है
उसको तो क्या बोलूँ, ऐसा कहकर पूर्ण बोधा कर दिया। निष्ठा है, देखिए स्थिति है। उनके लिए यही नहीं था कि कोई उपाधि है और इसका कोई गुरु भी है। अरे आपके दृष्टिकोण में इस उपाधि का गुरु एक उपाधि था जिसकी आप शताब्दी मना रहे, ठीक है, और ये उपाधि में जाके इसका निर्वाण महोत्सव मनाते रहिए, कहने का मतलब यही हुआ ना हमारे लिए तो ये उपाधि भी नहीं, वो उपाधि भी नहीं था, न गुरु और नहीं वो शिष्य, चिदानंद रूप हो। ऐसी स्थिति बड़ा मुश्किल लोग मिलना इस प्रकार के। इस संसार वर्तमान में तो कहीं हमें तो दिखते नहीं है कोई भी। तो ये कि स्थिति यही बता रहे, विकल्प है ही नहीं वास्तव में, उपाधि नहीं। पहले कहा प्रपंच नहीं, मतलब कि कोई उपाधि ही नहीं है। और अब कल्पित सूक्ष्म कल्पित कोई विकल्प भी हो मन में, गुरु शिष्य आदि, वो भी नहीं है बोल दिया। विकल्प यदि होता किसके द्वारा कल्पित हो तो निश्चित तो वह निवृत्त हो जाता। लेकिन यह वाद जो है गुरु शिष्य आदि, वह केवल उपदेश के लिए है। अतएव ज्ञाते वह अद्वैत तत्व का साक्षात्कार होने के बाद संपूर्ण द्वैतो न विद्युते, द्वैत नहीं रह जाता है। भाष्य ननु शास्ता शास्त्रम शिष्य इति विकल्प, ये जो विकल्प है खत्म निवर्तता, ये किस प्रकार निवृत्त हो जाएगा? ये तो कम से कम सदा माननी चाहिए। मरने तक तो गुरु और शिष्य भेद तो स्वीकार करना ही चाहिए, चाहे जितना ब्रह्म ज्ञान हो जाए। कहते हैं चलिए जिनको है उनके लिए अपना अज्ञान दृष्टिकोण से होते रहे, लेकिन आपकी यदि ब्रह्म निष्ठा हो गई, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो, ब्रह्म ही हो गए हैं, फिर आप ब्रह्म स्वरूप से भिन्न कोई गुरु कहाँ से आ जाएगा? ये तो गुरु ब्रह्म अलग है, शिष्य ब्रह्म अलग है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दो ब्रह्म है क्या संसार में फिर? और तुम तो तीन ब्रह्म की बात कर रहे हो, गुरु ब्रह्म, शिष्य ब्रह्म, शास्त्र ब्रह्म, और तीन होना चाहिए ब्रह्म, और सदा होनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता। इसलिए वहां पर है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और वह अद्वैत है, वहां गुरु शिष्य आदि भेद भी नहीं होता। इसे कहते विकल्पो इत्यादि। विकल्पो विनिवर्तेत यदि किंचित कल्पित स्यात्, यदि किसी के द्वारा कल्पित हुआ होता तब तो निश्चित रूप में विकल्प निवृत्त भी होता। किसी के द्वारा कल्पित का मतलब क्या, वो आनंद समझा रहे, यदि केनचित हेतु ना, या केन शब्द कर्तव्य में नहीं है, हेतु अर्थ में। क्या हेतु हो सकता है? तत्व ज्ञान न कार्य न शास्त्रादि विकल्प हेतुतया कल्पित, तत्व ज्ञान रूपी कार्य उत्पन्न हुआ है ना। हाँ, हम ब्रह्मास्मि तत्व ज्ञान रूपी कार्य उत्पन्न हो गया, उस कार्य उत्पन्न हुआ तो कोई कारण से पैदा होगा। कारण क्या होगा? शास्त्र। उस शास्त्र आदि विकल्प रूपी हेतु को लेकर के हम यह कल्पना कहेंगे भेद। तथापि असौ बाधित हो, फिर भी वह भी वास्तव बाधित हो जाता है। निवर्तेता न तो तात्विक अद्वैत विरुद्ध मरती, इसलिए वह भी तात्विक अद्वैत का विरोध नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान प्राग अवस्था में देखो स्पष्ट कर देता है, तत्व ज्ञान से पूर्व अवस्था में ही केवल आपको तत्वोपदेश निमित्तीकृत्या यथ शास्त्रादि भेदो अनुद्यते, तत्वोपदेश का निमित्त बना करके शास्त्रादि भेद का अनुवाद मात्र ही है। श्रोत्र गुरु में वाभिगच्छेत कह दिया, गुरु के पास जाओ। उपदेश ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शी भी, ये सारी चीजें अनुवाद है, तात्विक कथन नहीं है। अब ऐसे सबको हजम नहीं होता ना, ये बात इतना आसानी है। हाँ, तो वो अधिकार कहाँ है? इस तरह इसके अधिकार आसान थोड़ी है अधिकारित्व तो बनना। समझ में नहीं आता, समझ में आएगा तो पचेगा ही नहीं, वो मानेगा नहीं, ऐसे सर्वम ब्रह्म कहेगा वो। जगत पैदा ही नहीं, वो मान ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, तत्वोपदेश निमित्त कृत शास्त्रादि वेदो अनुद्यते, उपदेश प्रयुक्त तो ज्ञान निवृत्त है, न किंचित द्वैतम अस्ति। उपदेश से प्रयुक्त ज्ञान का सिद्ध होने पर द्वैत नाम का चीज ही नहीं है, अद्वैतम अवरुद्धम, इसलिए अद्वैत अवरुद्ध। श्लोक व्यावर्त्याम आशंका माहन तद अनिवृत्त नाद्वै सिद्धि न च शास्त्रादि भेद कल्पितत्वाद अविरोध। पूर्व पक्ष कहना है उसकी जब तक ये भेद की निवृत्ति नहीं हुई तब तक अद्वैत की स्थिति नहीं हो सकती, और शास्त्र से भेद कल्पितत्वाद अविरोध है ऐसा भी नहीं कहना, क्योंकि उसका मानना है शास्त्रादि विकल्प सत्य है,
तथा सती धूमाभासवत तत्वज्ञान हेतुत्व अनुपत्य है। क्यों ऐसा बोल रहा है बार बार? क्योंकि कहते थे शास्त्र भी मिथ्या है, मिथ्या शास्त्र से यथार्थ तत्व ज्ञान कैसा पैदा हो जाएगा? अहम ब्रह्मास्मि कैसे पैदा हो जाएगा? वंध्या पुत्र से संतान पैदा होने की जैसे बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे होगा? जैसे धूमाभास को लेकर के वन्य पैदा कर दे कोई, वहां है कर ढूंढ लो, धूमाभास दिखाई दिया दौड़ा, वहां जाए तो फिर कहां मिलेगा? दौड़ ठंड में मरेगा वो। धूमाभास क्या है? कोहरा। ये जो कोहरा दिख रहा है बाहर, धुआं जैसे दिखता, धुआं भरा पड़ा है, अरे सारे पहाड़ में धुआं धुआं हो रखा, चलो वहां अग्नि मिलेगी, ठंडी दूर हो जाएगी, और मरेगा वो ठंड में। वही हाल है, शास्त्र को भी आभास कह दोगे, अरे शास्त्राभास का पीछे भागोगे तो मुक्ति कहां से मिलेगी? और डूब जाएंगे। तब कहता है चा ऐसा नहीं है, धूमाभास से अव्याप्त अतद्धेतुत्व कल्पित शास्त्रादे है तत्वज्ञान हित्व प्रतिबिंबादि वत उपन्ना। कहते धूमाभास भले ही अव्याप्त वस्तु होने के नाते उसके द्वारा जो व्यापक भूता वन्य की प्राप्ति भले ना हो, लेकिन कल्पित शास्त्रादि से भी तत्वज्ञान उत्पन्न हो सकता है। जैसे प्रतिबिंबादि उत्पन्न कहते, प्रतिबिंबादि के समान। जैसे आपने पग चिन्ह से चला, पग चिन्ह को देखते हुए चलेंगे तो क्या होगा? आपको पुष्प मिल जाएगी। पग चिन्ह क्या है? उसके पैर का एक प्रतिबिंब जैसा चिन्ह पड़ा हुआ है, यहां से गया हुआ है, पता चल रहा है। तत्वते भी यदि भी पग चिन्ह क्या पैर है? क्या है? नहीं, पैर तो कहाँ है? वहां तो है नहीं, ये जो है नहीं वो, लेकिन फिर उसके असहारे आप पहुंच जाते हैं। उसे यहां जो है नहीं उसकी सहारे पहुंच जाएंगे। जब वास्तव में नहीं है शास्त्र, ऐसे जो अवास्तविक शास्त्र मायामय शास्त्र को लेकर के भी आम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाएगा। इसी को कह रहे देखो अब मूल में, यथा अयम प्रपंच माया राज्य सपवत तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्पोपि प्राक प्रतिबोधा देव उपदेश निमित्त अतोपदेशाद अयम वाद शिष्य शास्त्र शास्त्रमिति। जिस प्रकार से यह प्रपंच माया रज्जु सर्प के समान है, उसीलिए ही यह जो शिष्यादि भेद विकल्प है वह भी प्राक प्रतिबोधादेव, तत्व ज्ञान उत्पत्ति होने से पहले ही केवल उपदेश निमित्त स्वीकार किया जाता है। अतो उपदेशाद अयम वाद शिष्य शास्त्र शास्त्रमिति। इसीलिए एतार्श उपदेश भी प्रयोजन को लेकर के ही यह वाद हम लोग मानते हैं, शिष्य शास्त्र और शास्त्र त्रिपुटीवाद को हम स्वीकार करते हैं। उपदेश कार्य तो ज्ञान निवृत्त है, और उपदेश का कार्य जो ज्ञान है वह जब सिद्ध हो जाए, ज्ञाते परमार्थ तत्व सिद्ध होने का मतलब क्या? उपदेश का कार्य ज्ञान का सिद्ध होने का मतलब परमार्थ तत्व का अनुभूति हो जाना। तब क्या होगा? द्वैतम न विदिते, द्वैत तो टिक ही नहीं सकती है। शिष्य शास्त्र शास्त्र विद्या अयम विकल्प विभाग सोपि निवृत्ति प्रतियोगित्वाद, वह भी निवृत्ति का ही प्रतियोगी होने से, अवस्तुत्वाद अवस्तु होने के कारण से, और ज्ञान बाध्यत्वाद ज्ञान से बाध्य होने से भी अद्वैत के साथ अविरोधी इत्यर्थः, ऐसा आनगिरी स्पष्ट कर दिए हैं। मिथ्या प्रसिद्ध हेतु तृतयादि इति अनुमान यह सूचितम। तीन हेतु दे रहे यहां आनगिरी का। निवृत्ति प्रतियोगित्वात् एक हेतु, अवस्तुत्वात् दूसरा हेतु, ज्ञान बाध्यत्वात् तीसरा हेतु। प्रपंच कैसा है? मिथ्या प्रदर्शित है, अथवा शास्त्र और जो शास्त्र और शिष्य, ये त्रिपुटी जो भेद है, यह भेद भी कैसा है? मिथ्या दर्शित है। हेतु क्या देना? निवृत्ति प्रतियोगित्वात्, अवस्तुत्वात्, ज्ञान बाध्यत्वात्। पृष्ठ 64 आंगिरी पहली पंक्ति में स्पष्ट है। शिष्यादि विभाग से कल्पितत्व दृष्टान्त स्पष्ट यथा इत्यादि। यथायम प्रपंचो, जिस प्रपंच को दृष्टांत बना लेना प्रपंचवत या रज्जु सर्पवत प्रसिद्ध दृष्टांत दे तो कोई दिक्कत नहीं। मायावी का मायावत, कोई भी इस प्रसिद्ध दृष्टांत दे सकते हैं। आंगिरी वही सब ले रहे। देखो, मायावी ना प्रयुक्त माया यथा कल्पिता उच्यते यथा सर्पधारादि विकल्पिता
तथा अयम प्रपंच सर्वोपि कल्पितो वस्तु न भवती प्रपंचिता, सब कुछ कल्पित वस्तु है, वास्तव में नहीं है, ये यहाँ विस्तार पर कह दिया गया। तथा प्रपंच एक देश, जब सारा प्रपंच का ये हाल है तब प्रपंच का एक देश होता, गुरु शिष्य शास्त्र भी वही हाल वाले है, कोई संशय नहीं। जब पूरे स्वाप्र पदार्थ मिथ्या है, स्वप्निक देशस्थ जो गुरु शिष्य संबंध वहां होगा वह भी मिथ्या ही। लोग लेकिन आप क्या करें, समझते हैं नहीं संसार को, सत्यता ऐसा मान रखते हैं और कहते हैं कि भाई आज सुबह एक महात्मा सुरेंद्र बंगला से यहाँ तक साइकिल से आए, हरिद्वार से अब आए थे, किसी काम ने मैंने समय दे दिया था आ जाना करके, आज मकर संक्रांति है, उनको जो देना था वो दे दिया। इन्होंने कहा महाराज इसको हम प्रयोग करेंगे लेकिन इससे हमको साक्षात भगवान सामने आना चाहिए। उसको क्या कहें, हम वेदांत कहाँ तक समझाए, स्लेट पर लिख लिख करके, सामने भगवान खड़ा होना चाहिए। अरे तू ही भगवान है, साक्षात अनुभव कर रहा है अपने आप को, फिर अलग से और भगवान कहाँ से लाओगे? सोपाधि भी है ही नहीं वास्तव में, तो भ्रांति से तो अपने बना लो, बना ही लेना है तो बना लो, मान लो हाँ भगवान आ रहे हैं, बात हो रही मेरी, कर लो, वास्तव में है ही नहीं, पता हमको आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर, लिख के मैंने बता आप पहले इसका अभ्यास करो, करने के बाद जब सिद्ध हो जाएगा ना तब आ जाएंगे, कहकर भेज दिया। जिस दिन सिद्ध हो जाएगा वो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे, भगवान आना तो दूर की बात है, ये भी आएगा नहीं देवता दोबारा, कहेगा बस हो गया काम, और क्या करना है, अब क्या जरूरत है वहां जाने की। चीज ऐसे होती है ना कि आदमी ऐसे ना, हम कह रहे पहले उसको करने के लिए प्रेरणा देना है ना, जोश है सर्व कर्म माने, क्या करे तो करेगा ही नहीं, कहोगे तुम ही ब्रह्म, क्या जरूरत है सब करने का। जो व्यक्ति चाह रहा है मेरे सामने, वो भगवान आना चाहिए, ऋषि लोग आना चाहिए, देवता लोग आना चाहिए, मैं जो पूछो वार्तालाप होनी चाहिए, बात होना चाहिए। ऐसे चाहने वालों के लिए आप कैसे अद्वैत वेदांत बताएंगे? अजातवाद तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते, दृष्टि सृष्टिवाद भी नहीं, वो तो सृष्टि दृष्टिवाद में वो चाह रहा है सामने आना, जैसे सृष्टि दृष्टिवाद की बात है ना। लेकिन जैसे सब मंत्र सिद्ध होगा, कल खोलेगा तो अपने आप सुधर जाए, फिर वो नहीं कहेगा हमको दिखाओ क्या आना चाहिए, दोनों ही बात नहीं रह जाए। ये सब अज्ञान काल में ही होते। विवेकानंद आदमी गए हमको, आप भगवान देखे हैं, आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है, ये राम पूछा, हाँ देखा है। ऐसे तो बोलते हैं सभी, आप दिखा सकते हो, दिखा सकता हूं, दिखाओ। तैयार थे ना, अधिकारी थे पूर्व जन्म से, इसे दिखा भी दिए, उनको हाथ रख दिया, उनको दिखाई दिया, अनुभव में आ गया। दोनों ही बातें कह सकते हैं। जातवाद के दृष्टिकोण से उन्हें क्या अनुभव कराया है, ये मायावी जैसे दिखाते, उन्होंने आंख बंद कर दिया, हाथ रख दिया और कहा कि देख तुम जो चाहो दिखेगा, संकल्प कर दिया उन्होंने, वो जो चाहो दिखाई दिया, उसको खत्म। उन्होंने सोचा हमको ईश्वर दिखा दिया, उन्होंने भगवान हमको दिखा दिया इन्होंने। अरे तेरी कल्पना थी मैं जिस प्रकार की ईश्वर देखना चाहूं, उस कल्पना को उन्होंने ओके कर दी, बस इतना ही तो है। इतनी स्थिति उनके पास थी, तुमको दिखाई दिया। जैसे कहीं माया भी ऐसे समर्थ हो भी होते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं बोलो, आप क्या चाहते हैं? अरे आपको सेव चाहिए, अच्छा चलो अभी लाता हूं, बस आंख बंद करो और खोलो, लो बोल देता है, क्षण भर में आ गया। तो ऐसे भी है मायावी लोग, उस तरह से उन्होंने उनको दर्शन करा दिया। वह है ही नहीं, जब दूसरे दर्शन क्या कराएंगे? वो भी कल्पना ही थी कि मेरे को दर्शन हो गया, ये भी कल्पना है। मैं खोज में था और इन्होंने हाथ रख दी और हमें दर्शन हो गया, वो भी कल्पना कोटि में ही है। क्या नामदेव महाराज की है, वो भी एक विशिष्ट कल्पना है। बाहर भी बहिर्मुख है ना, वो खेल रहे हैं, सो रहे हैं, सब देख रहा। ऐसे कई भक्तों की कहानियां हैं, सगुण ब्रह्म साथ में आ रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, फिर सोपाधिक। लेकिन अजातवाद दृष्टि वो भी उनकी अपनी अपनी कल्पना है, और अज्ञानियों को भी उनकी कल्पना साकार रूप में दिख रही तरह उनकी सामर्थ्य विशेष है, उस उपाधि का सामर्थ्य विशेष। इसलिए इनका कहना है कि कल्पित प्रपंचिता, इसे जब प्रपंच ही ये हाल है तो उसका एक देश में शिष्य आदि का कहना ही क्या है? ज्ञान प्राक कल्पित सन अज्ञान कृत मिथ्या, अज्ञान कृत मिथ्या है इसका तात्पर्य। पर अज्ञान में भी उसको मानने की जरूरत क्या है?
ज्ञान से पहले वह कल्पना को स्वीकार करने की जरूरत क्या? यदि कोई कहता है, कहते इसलिए जरूरत है कि जब तक निवृत्त नहीं होगा अपने अद्वैत स्वरूप की अनुभूति कहां से करोगे? उपदेश के बिना यह द्वैत की निवृत्ति नहीं होगी। जिस पर विशिष्ट प्रकाश ला करके रज्जु का अनुभव किए बिना वह सर्प निवृत्त नहीं होती। उसी प्रकार उस उपदेश के लिए मानना पड़ता है। इस प्रकार से उत्तम अधिकारी को लेकर के जो कहना था, मध्यम अधिकारी जो के कहना था वो कह दिए। जो गानगिरी तत्व ज्ञान समर्थानाम मध्यमानाम उत्तमानाम च अधिकारिणाम अध्यात्मवादाभ्याम पारवार्थिकम तत्वम उपदिष्टान खत्म हो गया। 7 मंत्रों में और कितनी कारिकाएं हो गई अभी तक? 18 कारिकाएं। 7 मंत्र 18 कारिकाओं के द्वारा मध्यम और उत्तम अधिकारियों के लिए अध्यारोप अपवाद सिद्धांत से जो पारमार्थिक तत्व को उपदेश करना चाहिए था वह कर दिया गया। और अब क्या करने जा रहे हैं महाराज? तब कहते इदानीम तत्व ग्रहण असमर्थानाम अधमाधिकारिणाम आत्मध्यान विधानाय आरोप दृष्टि एव अवष्टभ्य व्याचष्ट। तत्व ग्रहण करने में अत्यंत असमर्थ जो लोग हैं, अधम अधिकारी लोग हैं, आत्मा का ध्यान का विधान करने के लिए उनके आरोप दृष्टि को प्रदान किया जा रहा है। केवल अपवाद नहीं करेंगे, आरोप दृष्टि देंगे। उस आरोप के आधार पर ही चलेगा। अमात्र उमात्र बमात्र पहुंचेगा, अपने आप उसको हो जाएगा अपवाद। सीधे अपवाद उपदेश देने से उसको स्वीकार नहीं कर पाए। वह प्रक्रिया आरंभ होता है। अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्म व्याख्यात। यह ओंकार अभिधेय प्राधान्य चतुष्पाद आत्मा व्याख्यात। जो ओंकार पूर्व में व्याख्यान किए हैं अभिधेय प्रधान रूपेण पहला मंत्र में, नहीं पहला मंत्र तो अभिधान प्रधान था ना, ओंकार थी, और फिर दूसरा मंत्र अभिधेय प्रधान था। शुरू में पहला मंत्र जो आया था आपको वो अभिधान था, ओंकार को लेकर के था। ओम इत्येतत् अक्षरम इदं सर्वम था। फिर दूसरे में आया आपको सर्वम एतद् ब्रह्म कह दिया। एतत् सर्वम ये सारा का सारा अभिधेय, ये ब्रह्म। मैंने इस प्रकार से अभिधेय प्रधान कर दिया, अभिधान को गौण किया। किनके लिए? उत्तम और मध्यम अधिकारियों के लिए। अभिधेय प्रदान ओंकार चतुष्पादात्मति व्याख्याता। अभिधेय को प्रदान करते हुए अभिधान रूपा जो ओंकार को गौण बनाकर उसकी चतुष्पाद कल्पना करते हुए आत्मा का जो उपदेश देना था वह उपदेश दे दिया गया। जिसको उपदेश दिया गया था उसी को अब यहां दूसरे ढंग से बोला जा रहा है। अब क्या करेंगे? अभिधान को प्रदान कर देंगे। अभिधेय गौण, सर्वम ब्रह्म नहीं, अब ओम ब्रह्म। सर्वम गौण कर दो, ओम को अभिधेय को गौण कर दिया, अभिधेय अभिधान को प्रदान कर दो। ठीक पहले का विपरीत चलना पड़ेगा अधम अधिकारी के लिए। तो उसी के लिए यह मंत्र आरंभ होता है। स्वयं आत्माध्यक्षरम ओंकार अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। स्वयं आत्माध्यक्षरम, वह जो आत्मा वही ओंकार है, वह अध्यक्षर है। अक्षर को अधिकृत करके वह आत्मा अक्षर के अनुरोध से ओंकार रूप है और मात्राओं के आश्रय लेकर के वह स्थित है अधिमात्र। इसलिए उस आत्मा के जो पाद कहे गए हैं वे ही क्या है? ओंकार की मात्राएं हैं। पादा मात्रा, और ओंकार की जो मात्राएं हैं मात्राश्च पादा, वे ही आत्मा के पाद हैं। वे कौन है मात्राएं? अकारो करो मकार इति। अकार उकार मकार यही प्रणव की 3 मात्राएं। भाष्य में स्वयं आत्मा यह शब्दोक्त ओंकार से अभिन्न विवक्षित आत्मा
तत्शब्द से परामर्श करके बताया जा रहा है। सो मंत्र में ना, सो वही आत्मा, जो आत्मा मध्यम और उत्तम पुरुष अधिकारियों के लिए अभिधेय प्रधान होकर के अभिधान गौण करके कहा गया था, वही आत्मा को लेना। अध्यक्षरम अक्षराभिन्न मित्यर्थ, अक्षर से अभिन्न है। अध्यक्षराम अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्येन, आगे ना वर्ण्यमानो, आगे जो वर्णन किया जा रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभिधान को प्रदान कर देंगे। यही अधमाधिकारियों का मामला है। अधमाधिकारियों के लिए, मंदाधिकारियों के लिए, अधम के शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, मंद प्रयोग कर देते हैं, इसीलिए मंदाधिकारियों के लिए जो है क्या करना है, ओम प्रधान है। सर्वम ये जो है उपाधियों को गौण कर देना। सर्वम ब्रह्म तो अकल में घुस ही नहीं सकती, कहते सभी हैं सर्वम ब्रह्म, फिर भी हमेशा एक दूसरे को ठगने के लगे रहते। क्यों ठग रहे फिर, जब सर्वम ब्रह्म है? इसलिए सर्वम ब्रह्म बकवास है, बस की बात नहीं है किसी की। इसलिए ओम का जप करो, वो माँ की जप करो, ध्यान करो, चिंतन करो, बस उसी के लायक है सभी। मंदाधिकारी लोग हैं। मध्यमाधिकारी दृष्टि सृष्टिवाद वाला है, उत्तमाधिकारी अजातवाद वाला। उन दोनों के अधिकारी मतलब बहुत कठिन काम है। इस ऐसे में करना क्या पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है ना, लेकिन मंदाधिकारियों के साथ में टकराव हो जाती है। आप भले उत्तमाधिकारी है, या हो सकता है ब्रह्मज्ञानी ही हो, आप ब्रह्मज्ञानी हो, लेकिन आपके सामने तीनों प्रकार के अधिकारी आ जाए तो क्या करोगे आप? और तीनों अधिकारियों से भिन्न भी आ जाए, प्राकृत पुरुष भी आ जाता है, आपसे व्यवहार करता है, तब क्या करेंगे? कि ब्रह्मज्ञानी का जो शरीर है, उपाधि है, वो तो है ना अज्ञानी का दृष्टिकोण से। जब वो शरीर बैठा हुआ है, शरीर के संबंध आ जाएगा, लोग आएंगे सब प्रकार के। उत्तमाधिकारी भी आएगा, मध्यमाधिकारी भी आएगा, मंदाधिकारी भी आ जाएगा, अनधिकारी भी आ जाएगा, सब प्रकार के आएंगे और सबसे व्यवहार करना ही बड़ा कठिन काम हो जाता है। उत्तमाधिकारी तो ब्रह्मज्ञानी को समझ लेता है, मध्यमाधिकारी भी ब्रह्मज्ञानी को समझता है, लेकिन मंदाधिकारी ब्रह्मज्ञानी को नहीं पहचान पाता। वो अपने स्वार्थ से चलता है, इसलिए वहां कठिनाई ज्यादा होती है। और प्राकृत पुरुष का तो कहना ही क्या है, वो तो वहां और कठिन हो जाती है। इसलिए कहते हैं यहाँ अधिकृत अभिधान प्राधान्य वर्णमानो अध्यक्षरम, जो अक्षर को अधिकृत करके अभिधान प्राधान्य से जो वर्णन किया जाए उसी का नाम अध्यक्ष है। किम पुरुष अक्षरम, वो अक्षर कौन सा है? इत्याह ओंकार, और कोई नहीं, ओंकार ही है।